विंड, द मूवमेंट ऑफ एयर फ्रॉम हाई प्रेशर एरिया टू लो प्रेशर एरिया इज कॉल्ड विंड। जो हवा की मूवमेंट होती है हाई से लो प्रेशर की तरफ, मतलब ऊपर से नीचे की तरफ, नीचे एरिया की तरफ, उसको क्या बोलते हैं? विंड। यू कैन सी विंड एट वर्क। ठीक है, आपने देखा कि विंड क्या काम करती है? विंड एज इट ब्लोज ड्राई लीव्स डाउन द पेवमेंट और अपरूट्स ट्रीज ड्यूरिंग अ स्टॉर्म। क्या करती है? सूखी जो पत्तियाँ होती हैं, पेड़ पौधे होते हैं, उनको हिलाती है अपनी तरफ, मतलब अपने साथ वो खींच के ले जाती है। समटाइम्स व्हेन द विंड ब्लोज जेंटली यू कैन इवन सी इट ब्लोइंग अवे स्मोक और फाइन डस्ट। ठीक है, आपने देखा है कई बार क्या होता है, जब तेज़ हवा चलती है तो जैसे स्मोक होता है, ठीक है, वो सब डस्ट होता है, फायर मतलब जो डस्ट होती है, धूल मिट्टी होती है, वो भी उड़ा लेती है अपने साथ में। एट टाइम्स विंड कैन बी सो स्ट्रॉन्ग दैट इज़ डिफ़िकल्ट टू वॉक अगेंस्ट इट। कई बार क्या होता है, हवा बहुत तेज़ होती है, उस हवा में चलना भी मुश्किल हो जाता है। If you must have experience, it is not easy to hold an umbrella on a windy day। आपने देखा होगा जब कई बार क्या होता है, क्या हम अम्ब्रेला कैरी कर रहे हैं, बारिश है या तेज़ धूप में हम कैरी करते हैं अम्ब्रेला, तो उसमें क्या होता है, जब बहुत तेज़ हवा चलती है पूरे प्रेशर के साथ, तो उसमें हमारा अम्ब्रेला भी उड़ता है, मतलब उसको हम पकड़ होल्ड भी नहीं ढंग से कर पाते हैं, है ना। थिंक ऑफ सम अदर एग्जाम्पल। ऐसे ही हम और एग्जाम्पल्स सोचते हैं। व्हेन स्ट्रॉन्ग विंड्स हैव क्रिएटेड प्रॉब्लम फॉर यू। ठीक है, जब ये तेज़ हवाएं हमारे लिए कुछ भी प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं। विंड्स कैन बी ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स। जो हवा है हमारी वो 3 टाइप में डिवाइड होती है। फर्स्ट है हमारी परमानेंट विंड, सेकेंड है हमारी सीजनल विंड, थर्ड है हमारी लोकल विंड। फर्स्ट हम पढ़ेंगे परमानेंट विंड के बारे में। द ट्रेड विंड्स वेस्टर्लाइज एंड ईस्टर्लाइज आर द परमानेंट विंड्स। ठीक है, जो ट्रेड विंड होती हैं वेस्टर्लाइज, जो वेस्ट से और ईस्ट की तरफ लाई करती है, उसको हम बोलेंगे परमानेंट विंड। दीज ब्लो कॉन्स्टेंटली थ्रू आउट द ईयर इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। ठीक है, ये पूरे साल कॉन्स्टेंटली थ्रू आउट द ईयर, मतलब पूरे साल ये विंड चलती हैं। सेकेंड है हमारी सीजनल विंड। ठीक है, सीजनल विंड क्या होती है? जो हमारी सीज़न के अकॉर्डिंग होती है। दीज विंड चेंज देयर डायरेक्शन इन डिफरेंट सीजन्स, मतलब डिफरेंट सीजन्स में ये अपनी अपनी डायरेक्शन को चेंज करती रहती हैं। फॉर एग्जांपल मॉनसून, जैसे मॉनसून में आते हैं हमारे इंडिया में, वही एक। थर्ड है हमारी लोकल विंड। लोकल विंड क्या है? दीज ब्लो ओनली ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ द डे और ईयर इन अ स्मॉल एरिया। ये जो होती है ये ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ डे होती है। ठीक है, पर्टिकुलर एक डे के लिए होती है, या ईयर स्मॉल एरियाज़ में। फॉर एग्जांपल लैंड एंड सी ब्रीज। ठीक है, कौन सी है? लैंड एंड सी ब्रीज होती है। ठीक है, डू यू रिकॉल द हॉट एंड ड्राई लोकल विंड? ठीक है, क्या हम हॉट एंड ड्राई को लोकल विंड कहते हैं नॉर्दर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया में? इट इज़ कॉल्ड लू। नॉर्मल जो हम नॉर्दर्न प्लेन्स में इसको बोलते हैं, इसको हम लू बोलते हैं। गर्मी के टाइम पे ये तेज़ हवा चलती है, उसको क्या बोलते हैं? गर्म हवा जो चलती है उसको क्या बोलते हैं हम? लू। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट पेज पे हम आते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे मॉइस्चर के बारे में। ठीक है, मॉइस्चर क्या होता है? When water evaporates from land and different bodies, it become water vapor। ठीक है, जब हमारे ये पानी इवेपोरेट होता है ज़मीन से डिफरेंट वाटर बॉडीज़ में, और वो क्या बनता है? वाटर वेपर बनता है, भाप बन जाता है। मॉइस्चर इन द एयर एट एनी टाइम। मॉइस्चर जो होता है वो एयर में, हवा में किसी भी टाइम होता है। इज़ नोन एज ह्यूमिडिटी। उसको हम क्या बोलते हैं? ह्यूमिडिटी बोलते हैं। जैसे बारिश के टाइम पे कई बार क्या होता है, मॉनसून, जैसे हमारा मॉनसून आता है, अब जो एट प्रेजेंट टाइम है उसमें भी हमारा कई बार ह्यूमिडिटी होती है, जैसे ऐसे चिपचिपाहट
होती है जब बॉडी में, ठीक है, उसको हम ह्यूमिडिटी बोलते हैं, ह्यूमिड डे बोलते हैं जैसे उसे हम। व्हेन द एयर इज़ फुल ऑफ वाटर वेपर, जब हमारी हवा में पूरे वाटर वेपर होता है उसको हम ह्यूमिड डे बोलते हैं। एज द एयर गेट्स वार्मर, जब हवा गर्म हो जाती है, इट्स कैपेसिटी टू होल्ड द वाटर वेपर इंक्रीज, उसकी जो कैपेसिटी होती है, क्षमता होती है, वो वाटर वेपर को इंक्रीज़ करती है। एंड सो इट बिकम मोर एंड मोर ह्यूमिड, जिससे वो बहुत ज़्यादा ह्यूमिड होता चला जाता है। ऑन अ ह्यूमिड डे वाले दिन क्लोथ्स टेक लॉन्गर टू ड्राई, कपड़े जल्दी से सूखते नहीं है। स्वेट फ्रॉम आवर बॉडी, हमारी बॉडी में चिपचिपाहट रहती है, स्वेटिंग रहती है। डज नॉट इवेपोरेट, वो भी हमारी बॉडी भी ईजिली सूखती नहीं है, ठीक है। मेकिंग अस फील वेरी अनकम्फर्टेबल, और हम उसमें बहुत अनकम्फर्टेबल यूज़ करते हैं, सेटिस्फाई नहीं होते हम, ठीक है। व्हेन द वाटर वेपर्स राइजेस, जैसे ही वाटर वेपर राइज करता है, इट स्टार्ट्स कूलिंग, ठीक है, फिर ठंडक आनी शुरू हो जाती है। द वाटर वेपर कंडेंस कॉजिंग फॉर्मेशन ऑफ ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर, जो वाटर वेपर होता है वो क्या करता है, पानी की छोटी छोटी बूंदे ड्रॉपलेट्स में वो आ जाती है। क्लाउड्स आर जस्ट मासेस ऑफ सच वाटर ड्रॉपलेट्स, ठीक है, जो क्लाउड्स हैं वो क्या है, उसमें मासेस होते हैं ड्रॉपलेट्स के, वाटर ड्रॉपलेट्स में। व्हेन दीज ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर बिकम टू हैवी टू फ्लोट इन एयर, उस टाइम पे क्या होता है, ये ड्रॉपलेट्स होते हैं जो पानी के, ये बहुत हैवी होते हैं, बहुत भारी होते हैं, हवा में ये तैरते नहीं है, मतलब बहुत उससे हैवी उससे फ्लोट करते हैं। देन दे कम डाउन एज प्रेस्पिरेशन, फिर ये प्रेस्पिरेशन के थ्रू नीचे आते हैं, ठीक है। जेट प्लेन्स फ्लाइंग इन द स्काई लीव अ वाइट ट्रेल बिहाइंड देम, जो प्लेन्स होते हैं वो एरोप्लेन जो होते हैं, जेट प्लेन्स होते हैं, वो स्काई में वाइट ट्रेल बिहाइंड छोड़ते हैं, मतलब जो धुआं होता है जो भी उनका, वो वाइट कलर का होता है, वो उसको छोड़ते हुए चलते हैं, ठीक है। द मॉइस्चर फ्रॉम देयर इंजन्स कंडेंस, उनके जो मॉइस्चर उनके इंजन में से निकलता है वो भी सारा उसमें हो जाता है, मतलब आसमान में क्लाउड में हमारे उसमें इकट्ठा होता चला जाता है आसमान में। वी सी ट्रेल्स ऑफ दीज कंडेंस मॉइस्चर फॉर सम टाइम, हम कुछ टाइम के लिए वो मॉइस्चर देख सकते हैं। व्हेन देयर इज़ नो एयर, जब वहाँ पे कोई एयर नहीं होती उसको डिस्टर्ब करने के लिए, जैसे ही हवा आती है वहाँ पे तो वो इधर उधर हो जाता है। प्रेसिपिटेशन दैट कम्स डाउन टू द अर्थ इन लिक्विड फॉर्म, जब ये प्रेसिपिटेशन ज़मीन पर आता है लिक्विड फॉर्म में, बारिश की फॉर्म में आता है। मोस्ट ऑफ द ग्राउंड वाटर कम्स फ्रॉम रेन वाटर, ठीक है, तो ये रेन वाटर की फॉर्म में आता है। प्लांट्स हेल्प प्रिजर्व वाटर व्हेन ट्रीज ऑन हिल साइड्स आर कट, ठीक है, जो प्लांट्स होते हैं वो प्रिजर्व करता है पानी को, और ट्रीज़ जो हिल साइड्स में वो कट होते हैं, रेन वाटर फ्लो करता है उससे नीचे की तरफ आता है। माउंटेन्स एंड कैन कॉज फ्लडिंग ऑफ लो लाइंग एरिया, जो लो लाइंग नीचे की तरफ का एरिया होता है वहाँ क्या होती है, बाढ़ आ जाती है। ऑन द बेसिस ऑफ मैकेनिज़्म देयर आर 3 टाइप्स ऑफ रेनफॉल, ठीक है, मैकेनिज़्म के बेसिस पे 3 तरह के रेनफॉल हैं। द कन्वेंशनल रेनफॉल, ओरोग्राफिक रेनफॉल एंड साइक्लोनिक रेनफॉल, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे इसमें, रेनफॉल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द सर्वाइवल ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल। रेनफॉल क्या है, वो मतलब प्लांट्स और एनिमल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इट ब्रिंग फ्रेश वाटर टू द अर्थ सरफेस, फ्रेश वाटर आता है उससे हमारे अर्थ सरफेस पे। इफ़ रेनफॉल इज़ लेस, अगर बारिश कम होगी तो पानी की जो पानी है हमारी धरती पे वो भी कम होगा, ठीक है, और सूखा ज़्यादा होगा। ऑन द अदर हैंड इफ़ इट इज़ मोर फ्लड टेक प्लेस, अगर बहुत ज़्यादा पानी होगा तो उससे क्या होगा, बाढ़ आने की प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है।